हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसओपी भी बोलते हैं। दोस्तों, एसओपी वर्ड को आपने बहुत बार कंपनी में सुना होगा कि एसओपी बना लो, इस काम के लिए एसओपी बना लो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तुम्हारे पास है या नहीं है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, होता क्या है, और एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे कि एसओपी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट नेम ऑफ एसओपी। एसओपी को केवल एसओपी के नाम से नहीं जानते हैं। अगर कोई एसओपी कह रहा है तो उसका मतलब वर्क इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। वर्क इंस्ट्रक्शन भी अपने आप में एक एसओपी है या स्टैंडर्डाइजेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वर्क प्रोसीजर, कहीं कहीं पे इसको वर्क प्रोसीजर भी कहते हैं, उसको भी एसओपी का ही एक फॉर्म माना जाता है। या अगर आईएटीएफ स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें हम लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्क की बात बोलते हैं कि किसी भी काम को करने का स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क क्या है, वो भी एसओपी होता है। तो एसओपी के कई सारे नाम हो सकते हैं। कहीं कहीं पे इसको पीसीएस भी बोलते हैं, प्रोसीजर फॉर सिस्टम्स। और उसके अलावा देखा जाए तो मशीन पैरामीटर शीट बोल सकते हैं, कंट्रोल शीट बोल सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं एसओपी के। तो अगर हम एसओपी की बात करें, इसका यूज क्या है, तो सबसे पहले अगर आप एसओपी की बात करो, स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात करो, तो इसमें हम किसी भी काम को या किसी भी एक्टिविटी को करने के स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, जिससे जो भी काम करने में वेरिएशन होता है वो वेरिएशन के चांस को अवॉइड किया जा सकता है। अगर एसओपी आपकी वेल डिफाइंड है तो जो आपके प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी आउटपुट आना डेफिनेटली पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी भी काम को देखते हो, उस काम को करने के लिए आपके अलग अलग लोग होते हैं। कभी राम ने काम किया, कभी श्याम ने काम किया और कभी मुकेश ने काम किया ना। होता क्या है, अगर आपने काम को डिफाइन नहीं किया है तो राम करते वक्त अपने तरीके को यूज करता है, जबकि श्याम करते वक्त अपने तरीकों को यूज करता है, और मुकेश उस काम को अपने तरीके से यूज करता है ना। चूंकि तीनों लोगों का तरीका अलग है तो इसलिए वो जो प्रोडक्ट है उसका आउटपुट भी डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि काम करने के तरीके में वेरिएशन ना हो, इसलिए उसके लिए एक एसओपी डिफाइन करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है, जब हर कोई काम एक तरीके से करता है डिफाइंड मैनर में, तो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस है, वो सिस्टमैटिक होता है और उसका आउटपुट भी सिस्टमैटिक होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने घर के पास किसी भी ठेले पर से बर्गर जरूर खाए होंगे, किसी लोकल दुकान से बर्गर जरूर खाया होगा। आपको अगर उस ठेले वाले की बर्गर की बात करो तो उसका जो प्रोडक्ट का आउटपुट है, यानी उसका जो स्वाद है, आज कुछ अलग होगा और 2 दिन बाद आप देखोगे तो स्वाद कुछ अलग मिल सकता है। वहीं पे जब आप जाते हो मैकडोनल्ड में, आप मैकडी के बर्गर है, आजकल तो बर्गर के भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंचाइजी खुल गए हैं, लाइक मिस्टर बर्गर है, हाँ, या केएफसी में आप जाते हो, पिज्जा हट भी बर्गर देने लगा है। तो जब आप इन कंपनीज में जाते हो और वहां पे शॉप पे जाके बर्गर को मांगते हो, तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जो बर्गर का स्वाद आपको आज मिला, वही बर्गर का स्वाद आपको 2 दिन बाद या 1 महीने बाद भी मिलता है। यही नहीं, यहां तक कि अगर वो बर्गर आप दिल्ली में खा रहे हो, सेम बर्गर आप उसी फ्रेंचाइजी के किसी दूसरे आउटलेट में, दूसरे सिटी के आउटलेट में खाते हो, तो भी उसका स्वाद सेम रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे फॉलो द एसओपी। वो उस काम के करने के तरीके को फॉलो करते हैं। बर्गर बनाने के लिए एक उन्होंने प्री डिफाइंड मेथड फॉलो कर रखा है, जिसके कारण से ये बहुत ही आसान हो जाता है एक तरह के प्रोडक्ट को बार बार बनाना। नो, अगर हम लोग एसओपी बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसमें कवर करने चाहिए? सबसे पहला है, उस एक्टिविटी को करने का स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि इस एक्टिविटी को किस किस तरीके से करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। साथ ही साथ उस एसओपी में आप डूज एंड डोंट्स को भी कवर कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से ना करें और इस तरीके से करें। जो वर्कर है उसकी सेफ्टी के जो मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं को भी आप उस एसओपी में कवर कर सकते हो। और चाहो तो आप उस एसओपी को बनाते वक्त उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स या जो ड्राइंग करनी है, उस ड्राइंग को, उस पिक्चर्स को भी उसमें डिफाइन कर देते हो, क्योंकि इससे उनको समझने में आसानी होता है। क्योंकि जब आप लिखा रहता है तो उस लिख को पढ़ने से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आपने फोटो भी लगा दिया तो वो देखने में भी बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दो एसओपी के एग्जाम्पल दिखाता हूं और आपको ये देख के समझ में आएगा कि किस तरीके से एसओपी बनाते हैं।
तो यहाँ पे एक कंपनी है जहां पे ये कह रहा है कि हैंडलिंग ऑफ डिफेक्टिव टूलिंग। सो जो टूलिंग डिफेक्टिव होगा उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए क्या एसओपी होना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्केलेशन ऑफ डिफेक्टिव टूलिंग टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, व्हाई, टू अवॉइड चांसेस ऑफ यूजिंग बैड टूलिंग। तो सबसे पहले कहता है टेक डिफेक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे एक डिफेक्टिव पार्ट का पिक्चर लगाया। उसके बाद कहता है टेक रेड स्टिकर अवेलेबल इन लाइन और इन चैनल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्टिकर्स रखे हुए हैं जिसको आप लाइन या चैनल से ले सकते हो। कहता है कि पेस्ट ऑन पार्ट एंड गिव इट टू प्रीसेटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट के ऊपर उस स्टिकर को चिपकाया गया और अब इसको प्रीसेटिंग डिपार्टमेंट को देना है। उसके बाद सेंड टू रिजेक्टेड टूलिंग स्पेस प्रोवाइडेड इन प्रीसेटिंग। अब वो प्रीसेटिंग रूम में जब आता है तो ये एक स्पेस है जहां पे स्टिकर लगा हुआ है रिजेक्टेड टूलिंग स्पेस, वहां पे इसको रखना है। देन इसके बाद कहता है फिल फॉर्मेट अवेलेबल इन टूलिंग रैक में एक फॉर्मेट है उसको फिल करो। विजुअल इंस्पेक्शन करना है इंजीनियरिंग टीम के द्वारा, रिवर्क ऑफ टूलिंग करना है पॉसिबल और रिजेक्ट कर देना अगर पॉसिबल नहीं है तो। एंड कहता है इफ रिक्वायर्ड चेंज इन ड्राइंग। तो ये एक सिंपल स्टेप जो कि फोटोग्राफ की सहायता से आपको समझाया गया। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, चैनल इंचार्ज, लाइन इंचार्ज, असिस्टेंट इंजीनियर, चैनल मैनेजर या इंजीनियरिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक एसओपी का बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है जिसको आप यूज कर सकते हो और इस तरीके से आपको एसओपी बनाने में आसानी होगी ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये विदाउट फोटोग्राफ का एग्जांपल है। रॉ मटेरियल स्टोर मटेरियल हैंडलिंग को कैसे करना है। तो ऑब्जेक्टिव है टू यूज राइट मेथड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग टू अवॉइड एनी डिले और डिफेक्ट। तो सबसे पहले आपको रिसीविंग मटेरियल करना है, उस वक्त मटेरियल रिसीव करते हुए आपको इनवॉइस चेक करना है, ट्रिप शीट, रोड परमिट, एलआर क्वांटिटी, पीओ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, एंट्री इन आरएम स्टॉक रिपोर्ट इन एक्सेल। सो एंट्री इन सम ईआरपी सॉफ्टवेयर इज देयर, सिट्रिक्स। उसके बाद आपको इशूइंग मटेरियल कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई चेन गिव द मटेरियल इशू प्लान एंड एमओ नंबर बाय बैच टू स्टोर। इशू मटेरियल स्लिप मेक बाय स्टोर, इशू स्लिप एंट्री इन एक्सेल शीट, मटेरियल मूवमेंट 5051 इन ईआरपी सिस्टम। देन चैनल रिटर्न मटेरियल कैसे होगा, चैनल गिव द रिटर्न नोट एंड मटेरियल टू स्टोर, रिटर्न नोट एंट्री इन एक्सेल शीट, मटेरियल मूवमेंट अगेन एआरपी में एक स्पेसिफिक नंबर है जिसमें मूवमेंट होना चाहिए। आगे देखते हैं स्क्रैप पोस्टिंग कैसे करनी है। सो स्क्रैप वेट नोट इन रजिस्टर डेली, स्क्रैप नोट मेक बाय क्वांटिटी एंड देन स्क्रैप पोस्ट इन ईआरपी सिस्टम। डेली रिपोर्ट कैसे बनाना है, मटेरियल रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, मटेरियल इशू टू चैनल, बॉल कवरेज रिपोर्ट, स्टॉक ट्रांसफर, send rejection item, if IPO is less than or order, inform to SCM, channel consumption, check PO. So these are the different steps. So इस तरीके से आपको मटेरियल हैंडलिंग का भी आपको एसओपी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है एसओपी बनाने का एक मेथड, एक तरीका जो मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एसओपी के कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे और इसका आप यूज करेंगे। सो थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।